टेक्निकल एक्सपर्टीज, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल गोल्स अचीवमेंट्स और कॉन्टिन्यूस रिजल्ट अकम्पलिशमेंट ने आपको अपनी या किसी दूसरी कंपनी में एक टेक्निकल एक्सपर्ट से मैनेजेरियल पोजीशन दिला दी है। आप प्रमोट हो चुके हैं या प्रमोटेड रोल में किसी को ज्वाइन कर चुके हैं और अब आप अपने नए रोल को लेकर बहुत पुरजोश हैं, एक्साइटेड हैं, यू आर थ्रिल्ड विद द आइडिया ऑफ एडवांसिंग योर कैरियर। लेकिन ये क्या, कुछ ही दिनों में आपको एहसास होने लगता है कि आपको उस काम के लिए बहुत ही कम वक्त मिल रहा है या आप बहुत कम वक्त दे पा रहे हैं। जिस काम के लिए आप बेस्ट थे, आप एक्सपर्ट थे, आपकी बहुत महारत थी, आपकी कोई बराबरी नहीं थी। और अब बहुत सा वक्त आपका पीपल इश्यूज मतलब कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, टीम बिल्डिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह को हैंडल करने में लग जाता है। आपको प्रमोट होते वक्त अंदाज़ा था कि चीज़ें कुछ डिफरेंट होंगी, अलग होंगी, हटके होंगी, मगर ये आपके पहले जॉब रोल से कहीं ज़्यादा थका देने वाला रोल होगा। ये शायद आपने प्रीएम्प्ट नहीं किया होगा। आपने प्रमोशन एक्सेप्ट करके कहीं कोई गलती तो नहीं की। आप अपने टेक्निकल जॉब रोल में बहुत ईज में थे, लेकिन अब आपको ये समझने में मुश्किल हो रही है कि पीपल को, लोगों को हैंडल करते हुए चीज़ों को मैनेज कैसे करें। तो पहले तो याद रखिए कि कोई भी मैनेजमेंट पोजीशन चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन ये खासकर बहुत टफ होती है उन लोगों के लिए जिनकी टेक्निकल स्किल्स तो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन मैनेजमेंट एक्सपीरियंस या तो होता नहीं या बहुत ही कम होता है। तो ये ट्रांजिशन टेक्निकल एक्सपर्ट टू पीपल मैनेजर, पीपल लीडर कैसे की जाए, कैसे अब इस लेवल पे जहां टेक्निकल स्किल्स की बजाय पीपल स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत है उसको सीखा जाए, कैसे अपने नए रोल में एक्सेल किया जाए, कैरियर प्रोग्रेशन मिले, काम लेने में आसानी हो, टीम से अच्छा रिजल्ट लिया जा सके। तो इसके लिए ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाली है। दिस इज़ फरहान मुर्तज़ा, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड लीडरशिप डेवलपमेंट कोच। और आज हम सीखेंगे कि एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन टेक्निकल एक्सपर्ट टू पीपल मैनेजर, पीपल लीडर कैसे होती है। लेकिन पहले कुछ मैनेजमेंट चैलेंजेस को देखते हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट्स को अक्सर प्रमोट कर दिया जाता है क्योंकि उनके पास रिकॉग्नाइज्ड नॉलेज और स्किल होती है उनकी फील्ड की। वो बहुत अच्छे से अपने काम को जानते हैं और इसी वजह से ही वो नोटिस हो रहे होते हैं टॉप मैनेजमेंट में। अब प्रॉब्लम कहाँ है, इसे गौर से समझिएगा। ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर प्रमोट करती हैं लोगों को उनकी टेक्निकल स्किल्स की बेस पे, और फिर जब वो अपनी टेक्निकल स्किल्स की बेस पे प्रमोट हो जाते हैं तो अब जो नया जॉब रोल उनका बना है उसको परफॉर्म करने के लिए उनको जो सपोर्ट चाहिए, जो उनको साथ चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, जो उनको अब हैंड होल्डिंग चाहिए, जो उनको कोई मेंटोरिंग चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशंस या तो दे नहीं पाती या ऑर्गेनाइजेशंस को भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो हैंड होल्डिंग, वो सपोर्ट अब करनी कैसे है। ये होता है जहां इंटरनल प्रमोशन होती है, और जहां एक्सटर्नल प्रमोशन मतलब बहुत अच्छी टेक्निकल स्किल्स वाले लोग अपनी टेक्निकल स्किल्स की बेस पे किसी कंपेटिटर के पास जाके, जिसकी प्रोडक्ट, सर्विस या बिजनेस नेचर एक ही तरह की होती है, प्रमोट हो जाते हैं। मसलन एक एम्प्लॉय एक जगह बहुत अच्छा टेक्निकल एक्सपर्ट है, उसके पास बेहतरीन टेक्निकल स्किल्स हैं, तो दूसरी कंपनी उसे उन्हीं स्किल्स की बेस पे एक बड़ा जॉब रोल ऑफर कर देती है। अब उस रोल में परफॉर्म करने के लिए भी मैनेजमेंट स्किल्स, पीपल स्किल्स ही रिक्वायर्ड होंगी। अब इन दोनों में से किसी भी सिनेरियो में, मतलब एग्जिस्टिंग जॉब पे या कंपेटिटर के यहाँ आप प्रमोट हो गए हैं, तो ये जो अब नया स्किल सेट चाहिए उस नए जॉब रोल में परफॉर्म करने के लिए, उसको सीखने की, उसको अंडरस्टैंड करने की, उसको अपने लिए इम्प्लीमेंट करने की या अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। सबसे पहले तो ये बात पल्ले बांध लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब आपने अपनी स्किल, अपने नॉलेज, अपनी सक्सेस पे फोकस नहीं करना, बल्कि टीम की स्किल सेट, टीम के माइंड सेट, टीम की सक्सेस पे फोकस करना है। अब आपने अकेले नहीं जीतना, अब आपने टीम के साथ जीतना है।
बल्कि टीम को ही जिताना है। अब टीम में तो हर तरह के लोग होंगे, हर एक का नॉलेज, हर एक का स्किल सेट अलग अलग होगा, हर एक की थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस, एटीट्यूड अलग होगा, हर एक का मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर परसेप्शन अलग अलग होगा। किसी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो किसी की परफॉर्मेंस, किसी के स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा तो किसी की विल बढ़ानी पड़ेगी। और इसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि अब आपने खुद से, अपने हाथ से काम करने वाला माइंडसेट छोड़ के दूसरों से काम लेने वाला, दूसरों को गाइड करके उनसे रिजल्ट लेने वाला माइंडसेट बनाना है। माइंडसेट चेंज सबसे बड़ा चैलेंज है और इसी जगह पे बहुत से टेक्निकल एक्सपर्ट्स अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो अपने नए रोल के मुताबिक पीपल एस्पेक्ट्स को अटेंशन देने की बजाय वही कुछ करते रहते हैं जो उन्होंने हमेशा किया है, वही रूटीन काम जिसके वो एक्सपर्ट हैं, और पीपल अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से वो अपनी टीम की नीड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और परसीव कर लेते हैं कि उनकी टीम ही काम नहीं कर पा रही, और टीम को लगता है कि वो अंडरस्टैंड होने की बजाय इग्नोर हो रही है, और टीम के साथ एक गैप बनना शुरू हो जाता है और टीम आपसे फासले पे जाना शुरू कर देती है। माइंडसेट चेंज के साथ दूसरा बड़ा चैलेंज है आइडेंटिटी डिमोशन। अब आपकी आइडेंटिटी आपकी एग्जिस्टिंग या नई ऑर्गेनाइजेशन में जहां भी अब आपको ये नया रोल मिला है तब्दील हो चुकी है। आप अपने पिछले रोल में हीरो होंगे, सुपरस्टार होंगे, आइकन होंगे, लेकिन नए रोल में आपको दोबारा से शुरुआत करनी है। एक न्यूली प्रमोटेड या हायर्ड मैनेजर के लिए उसकी आइडेंटिटी डिमोशन को मैनेज करना भी मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन ये फेस करना ही पड़ेगा। तो इस आइडेंटिटी डिमोशन से अब कैसे लड़ना है, कैसे फाइट करनी है, तो इसके लिए अब आप फोकस करिए अपनी टीम के साथ कुछ अर्ली विंस पे, स्मॉल स्मॉल विक्ट्रीज पे, जिन्हें आप जरा जल्दी हासिल कर सके। एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे एक क्लाइंट के प्रोडक्शन हेड ने, जो इसी तरह सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन में उनके पास हायर हुआ अपनी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एक्सपर्टीज की बेस पे, उसको उस न्यूली हायर्ड रिसोर्स को पहली दफ़ा मौका मिला कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में बतौर जर्नल मैनेजर परफॉर्म करे, तो उसने अपनी टीम के साथ ऐसा ही किया। उसने टीम को मोटिवेट, मोबिलाइज करके कुछ स्मॉल छोटे छोटे टारगेट्स रख के उनको अचीव करवा के टीम के साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। इसी तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आप और आपकी टीम में एक बॉन्ड क्रिएट करती हैं। टीम को आपके साथ एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आना शुरू होती है और इकट्ठे आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलती है। अब आते हैं कि चाहिए क्या इस जॉब रोल में सक्सेसफुल होने के लिए, वो क्या स्किल सेट है जो हेल्प करेगा आपको इस मैनेजमेंट रोल में लोगों को लीड करने के लिए। तो सबसे पहली स्किल है डेलीगेशन। एक पीपल लीडर के तौर पर, एक मैनेजर के तौर पर आपको ये स्किल लाजमी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टास्क, एक्टिविटीज़, अथॉरिटीज़ को कैसे डेलीगेट करना है इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और ये डेलीगेशन टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्टिविटीज़, अथॉरिटीज़ की आपका टाइम सेव करेगी उन कामों से जो अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। डेलीगेट करेंगे तो आपको आपके मैनेजेरियल काम के लिए वक्त मिलेगा। आप अपनी टीम को जिताने की, उससे बेहतर रिजल्ट लेने की, अपनी कंपनी के लिए परफॉर्म करने की अगर कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उसे अच्छे तरीके से डिजाइन, डेवलप और डिप्लॉय कर सकेंगे। हाँ, अगर आपको काम को डेलीगेट करना नहीं आएगा तो आप कभी भी अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपनी कंपनी के लिए मुफीद साबित नहीं होंगे। दूसरी है ब्रीफिंग। आपको अब अपनी टीम को उनकी प्रोग्रेस पे, उनकी वर्किंग पे, उनसे जो भी आपको अब एक्सपेक्टेशंस हैं उस पे अपडेट रखना है, इन्फॉर्म रखना है, ताकि क्लियर रहे कि आप उनसे चाहते क्या हैं, व्हाट एक्चुअली यू नीड फ्रॉम योर टीम, या जो कुछ भी फ्यूचर में होने जा रहा है उसको भी अपनी टीम के नॉलेज में दें। उनसे बेहतर रिजल्ट लेने की, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करवाने की जो भी अब आप स्ट्रेटेजी डिजाइन कर रहे हैं उसमें भी उनकी इन्वॉल्वमेंट को लाजमी शामिल करें। क्योंकि अब किसी भी स्ट्रेटेजी पे, किसी भी फ्यूचर फ्रेमवर्क पे, किसी भी गोल्स की अचीवमेंट पे काम आपकी टीम ने करना है। नेक्स्ट है मोटिवेशन।
आपकी टीम आपकी जिम्मेदारी है। योर टीम इज़ नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि अब आपको उनको एनकरेज्ड, इंगेज्ड और मोटिवेटेड भी रखना है और उनको आगे भी लेके चलना है। ये बहुत ही बेसिक मैनेजेरियल स्किल है। अगर आप अपनी टीम को इनकरेज्ड, इंगेज्ड और मोटिवेटेड नहीं रख पाएंगे तो याद रखिए आप उनसे रिजल्ट भी नहीं ले पाएंगे। अगली स्किल है कम्युनिकेशन। आपके पिछले रोल में अच्छी कम्युनिकेशन हो सकता है हेल्पफुल हो बट वाइटल ना हो, लेकिन एज अ मैनेजर, एज अ पीपल लीडर, गुड कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर सक्सेस। इस नए रोल में आप अच्छी कम्युनिकेशन के बगैर सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। और अच्छी कम्युनिकेशन का यहाँ हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप अच्छा बोलते हो या अच्छा लिख लेते हो, बल्कि अच्छी कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि आप अपनी टीम के लिए जो भी प्लान करें वो उनको अच्छे से समझा पाएं, और अगर उस प्लान पे आपकी टीम की कोई रिजर्वेशन हो तो आप उन्हें अच्छे से मुतमईन कर पाएं। हाँ, इसके लिए आप हमारी वीडियो जिसका थंबनेल बैकग्राउंड में आ रहा है उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। आपको अपनी टीम को डिसिप्लिन्ड रखना है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कोई टीम मेंबर रूल्स तोड़ता, अंडर परफॉर्म करता या दूसरों को तंग करता नजर आएगा। ये जानना, सीखना और इसको इम्प्लीमेंट करना कि कैसे अपनी टीम में ऐसे मेंबर्स को डिसिप्लिन्ड रखना है, उनको इमोशनली इंटेलिजेंट रहते हुए हैंडल करना है और किस तरह अपनी टीम के अंदर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट कायम रखनी है, ये भी आपके नए मैनेजरियल रोल में सीखना लाजमी है। बगैर डिसिप्लिन मैनेज किए ना तो टीम आपको काम करने देगी और ना वो खुद काम करेगी। नेक्स्ट स्किल है रिक्रूटमेंट। अगर आपकी टीम चेंज हो रही हो, एक्सपैंड हो रही हो, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम जो अब आपको करना पड़ेगा वो है रिक्रूटमेंट। क्योंकि टीम के चेंज या एक्सपैंड होने की वजह से आपको अब नए लोगों को हायर करना है। तो सही लोगों को तलाश करना, फाइंडिंग राइट न्यू पीपल, ये बहुत मुश्किल काम है। अब ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है जो एज अ मैनेजर आपको लाजमी आनी चाहिए। इसके अलावा और बहुत सी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो एक मैनेजर के पास, एक पीपल लीडर के पास होनी चाहिए, और इन तमाम सॉफ्ट स्किल्स पे आईफा ने बहुत डिटेल में काम किया हुआ है। अगर आप भी इन स्किल्स को सीखना चाहें आईफा के प्लेटफॉर्म से, तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे व्हाट्सएप करके चेक करें कि अगला प्रोग्राम जो इन्हीं स्किल्स की बेस पे आईफा ने डिज़ाइन किया है वो कब स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो ट्रांजिशन है टेक्निकल एक्सपर्ट टू पीपल मैनेजर, इसको करने के लिए कुछ टिप्स हैं जो इस वीडियो में बोनस के तौर पे लेते जाइए। पहली टिप है डू अ पर्सनल सॉट एनालिसिस। एक लिस्ट बनाइए कि आपको किन चीज़ों को, किन एरियाज़ को इम्प्रूव करना है अपने आप को एक बेहतर मैनेजर बनाने के लिए, अपनी टीम से बेहतर रिजल्ट्स लेने के लिए। बहुत से लोग जब भी किसी ऐसी पोजीशन पे प्रमोट होते हैं जहां उनको पीपल स्किल्स की या मैनेजेरियल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो दूसरों को कहते हैं कि वो उनको असेस करें, उनकी स्किल सेट को असेस करें और फिर वेट करते हैं रिव्यू का। ये वाली मिस्टेक ना कीजिएगा। खुद आइडेंटिफाई करें अपनी वीकनेसेस को, उन पे इमीडिएटली फौरन काम शुरू कर दें, उनको इम्प्रूव करें, अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करें। जितनी जल्दी आप अपनी कमजोरियों को, अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे, उतनी ही सक्सेस आसान हो जाएगी। दूसरी टिप है स्टे अवे फ्रॉम टेक्निकल वर्क। टेक्निकल चीजों में घुसने की आपके अंदर जो टेम्पटेशन है, जो अर्ज है, उसको रेजिस्ट करें। अब ये आपका काम नहीं, ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, शायद आप इंजॉय करते हैं और आप इंजॉय भी करते हैं और साथ में आप कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं ऐसे कामों को करने में, लेकिन अब आपने इन कामों को मैनेज करना है। काम ये अब आपकी टीम ने करने हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टेक्निकल चीजों को देखें। हाँ, कभी कभी आप उन टेक्निकल चीजों का ओवरव्यू जरूर लें। अगली टिप है कि आप इस चीज को भी जानने की कोशिश करें कि आपकी टीम आपसे क्या चाहती है। अक्सर ये चीजें अनस्पोकन, गैर वाज़े होती हैं। आपके टीम मेंबर आपको बता ही नहीं पा रहे होते या बताना ही नहीं चाह रहे होते। उनकी हिडन एक्सपेक्टेशंस को भी समझने की कोशिश करें। और आखिरी है लर्न
वन स्किल एट अ टाइम। एक वक्त में एक स्किल सीखें। नई स्किल्स को लर्न करना अपने नए जॉब रोल के हवाले से बहुत ही ओवरवेलमिंग हो सकता है, लेकिन सारी नई स्किल्स एक ही दफ़ा में सीखने की कोशिश ना करें। एक वक्त में एक स्किल सीखें ताकि आप हर स्किल को बहुत अच्छे से सीख सकें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।